वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। कीमत मालूम करनी है। हमें मुख्तलफ़ 8 जुज़ दिए गए, इनकी आपने वैल्यूज़ मालूम करनी है। याद रखें कि जो मैथ्स है इसको हम एक या से ज़्यादा मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड का इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व करें। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा की 2 इंटू होल की पावर कितनी है जी, आपके पास 7 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एक दो चीज़ों का आपको इल्म होना ज़रूरी है। एक तो ये है कि जज़ुल मकाब का अगर हम सम लें, मीन्स 1 जमा ओमेगा की 2, अगर आपके पास वैल्यूज़ हों तो वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। और अगर ओमेगा की पावर 3 हो आपके पास, तो वो आपके पास याद रखना है किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से ज़हन में नशीं कर लेनी है। और ओमेगा जो होता है ये मैकूस होता है 1/ओमेगा की 2 का, और ओमेगा की 2 जो मैकूस होते हैं वो 1/ओमेगा। ये इन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से पहले समझ लेना है, फिर इसके बाद क्वेश्चनों की तरफ जाना है। तो हम देखें इन्हीं के फार्मूलों के तहत ही हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ओमेगा की 2 7। तो देखें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1 माइनस, देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा जमा ओमेगा की क्या वैल्यूज़ आ जाएगी? 2। तो इसके बाद होल का कितना है जी? 7 पावर 7। अब देखें ओमेगा जमा ओमेगा की 2, तो देखें 1 जमा ओमेगा की 2 0 के बराबर। अब 1 जमा उस साइड पे चले जाए तो ओमेगा जमा ओमेगा की 2 किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। किसके बराबर आ जाएगा? -1। तो हम इधर दर्ज कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि ओमेगा जमा ओमेगा की जो 2 है वो आपके पास किसके बराबर है? -1 के। इसके बराबर। तो इसी के तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस क्या जी? -1। देखें ये एक इसका नहीं मुरब्बा, ये मुकम्मल रकम का पावर 7 है तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। अब इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा आ जाएगा 1 इंटू पावर 2। तो अब 1 जमा 1 2, सॉरी पावर इनकी 7 है, तो 1 जमा 1 2, 2 की पावर जो 7 है वो आपके पास किसके बराबर है? 2 को आपने ज़रब देना है 7 मरतबा, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो है 128। कितने आ जाएगी वैल्यूज़? 128 है। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जुज़ नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में भी आपके पास सेम वैसे ही है। 1 माइनस 3 ओमेगा और -3 ओमेगा की 2 की पावर जो आपके पास वो आ रही है जी 5। कितनी आ रही है? 5। तो आप देखें आपके पास वैल्यूज़ 1 माइनस, देखें इनमें से -3 हमने कॉमन लिया तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी ओमेगा की आ जाएगी जमा ओमेगा की 2 की। क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो इसलिए जो इनकी अलामतें वो चेंज हो जाएंगी। अब इसके मुकम्मल रकम का क्या है? पावर 5 है। अब ये वही वैल्यूज़, यही फार्मूला ओमेगा जमा ओमेगा की 2 अब किसके बराबर? -1 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 माइनस 3 ओमेगा जमा ओमेगा की 2 बराबर -1। तो होल का क्या जी? 5 है। तो आप देखें इसके बाद 1 माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी जमा आ जाएगा और 3 एकम 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जमा 1
4 की पावर जो 5 है, ये अब आपने क्या करना है कि 4 को 5 मरतबा ज़रब दें, तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 1024 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1024। तो इसी तरीके से हम जुज़ नंबर देखें तो ये सिंपलीफाई एक ही तरीके से दोनों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से हम जुज़ नंबर अगर 3 की तरफ चलते हैं तो जुज़ नंबर 3 में जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो है आपके पास 9 है जमा 4 ओमेगा और जमा 4 ओमेगा की 2। तो सिंपलीफाई सेम उसी के तहत ये फार्मूले के हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो पावर है वो 3 है। कितनी है जी? 3। तो आपने क्या काम करना पहला कि इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लें। तो जमा 4 कॉमन आ रहा है तो आपके पास ओमेगा जमा ओमेगा की 2 आ जाएगा और होल तीनों यानी मुकम्मल रकम का जो पावर है वो 3 है। इसके बाद आप क्या जानते हैं कि जी 9 जमा 4 ओमेगा जमा ओमेगा की 2 आपके पास किसके बराबर? -1 के बराबर। ये आपने इस फार्मूले के तहत देख लेना कि 1 जमा ओमेगा ओमेगा की 2 बराबर 0 के है, तो ओमेगा ओमेगा की 2 बराबर किसके होगी? तो इसके बाद आपने क्या करना है, 9 है जमा को 4 के साथ माइनस के 1 के साथ ज़रूर दी तो -4 आ जाएगा और होल की जो पावर आपके पास वो 3 है। तो मीन्स आप 9 में से 4 निकाल दें तो 5 आ जाएगा। अब 5 की पावर 3 आ रही है तो 5 5 25 25 से 125 में यानी मीन्स 5 को 3 मरतबा ज़रब दे दें। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 तो 5 5 25 25 125 इसका जवाब आ जाएगा। तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही फार्मूले के तहत सॉल्व हमने किए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो जुज़ है वो जुज़ नंबर 4 है। ये आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास हैं जी 2 जमा 2 ओमेगा और इसके बाद है जी -2 ओमेगा की 2 और नेक्स्ट दूसरी जो वैल्यूज़ दी गई है वो आपके पास हैं 3 -3 ओमेगा और जमा 3 ओमेगा की क्या है जी 2। इसको सॉल्व करने के लिए उसी के तहत अगर आप वैल्यूज़ दर्ज करें तो और तरीका से हल हो सकती है। यानी ओमेगा की जो वैल्यूज़ है -1 जमा -3 का जज़ा बटा 2 और ओमेगा 2 की कीमत -1 -3 का जज़ा बटा 2 वो दर्ज करें तो उसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर यह कि जमा की वैल्यूज़ को अलहदा कर लें। जैसे यह ऑलवेज पहले ही हमारे पास 2 जमा 2 ओमेगा है और -2 ओमेगा की 2 को हमने साइड पे लिख दिया। इसी तरीके से हम 3 जमा 3 ओमेगा की 2 को पहले लिख लेते और -3 ओमेगा को बाद में। उसका रीज़न ये है कि हमें मालूम है कि अब इस वैल्यूज़ में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 जमा ओमेगा और -2 ओमेगा की 2 आ रहा है। यानी कि इन 2 वैल्यूज़ में से हमने 2 को कॉमन लिया। अब अगर नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं इनमें से हमने 3 को जब कॉमन लिया तो ये आपके पास 1 जमा ओमेगा की क्या आ जाएगा 2। आगे -3 ओमेगा वैसे का वैसे हम लिख देते हैं। अब देखें हमारे पास 1 जमा ओमेगा अगर तो ये उस साइड पर जाकर -ओमेगा की 2 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि मीन्स 2 इंटू 1 जमा ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं -ओमेगा की 2। इसी फार्मूले के तहत 1 जमा ओमेगा की 2 के तहत देखें तो ओमेगा की 2 उस साइड पे चले जाए तो 1 जमा ओमेगा ओमेगा की 2 आ जाएगा और इसके बाद ये आपके पास -2 ओमेगा की 2 पहले ही ऑलरेडी मौजूद है। और इसके बाद क्या जी 3 अब 1 जमा ओमेगा आप देखें 1 जमा ओमेगा की 2 तो ये ओमेगा को आप दूसरी साइड पे ले कर चले जाएं तो ये -ओमेगा हो जाएगा। मीन्स हम 1 जमा ओमेगा की 2 की जगह -ओमेगा दर्ज कर सकते हैं और इसके बाद -3 ओमेगा।
जस्ट हमने 1 जमा ओमेगा की कीमत और 1 जमा ओमेगा की 2 की कीमत पहले ही फार्मूला के तहत दर्ज करनी है। तो -2 ओमेगा की 2 हो जाएगा ये आपके पास, और ये भी आपके पास -2 ओमेगा की 2 है, और इसके बाद -3 ओमेगा और -3 ओमेगा। तो इनको आप जमा कर ले तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की है, तो -2 जमा 2 4 और ओमेगा की 2 आ जाएगा, और इसके बाद -3 -6 हो जाएगा, और ओमेगा की ओमेगा। तो अब इसके बाद ज़रब दी तो माइनस माइनस जमा आ जाएगा, 6 4 24 आ जाएगा, और ओमेगा की कितनी आ जाएगी जी, पावर 3। अब हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 24 को हमने ज़रब दी 1 के साथ, तो कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 24 सेकंड 24। तो इसलिए मैंने कहा है कि इन चीज़ों के बारे में आपका इल्म होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास -1 जमा -3 का जज़र होल की जो पावर 6 है, और इसके बाद जमा है -1 -3 का जज़र होल की जो पावर 6 है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि ओमेगा की जो वैल्यूज़ होती है वो आपके पास -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 होती है, और ओमेगा की 2 की जो वैल्यूज़ होती है वो आपके पास -1 -3 का जज़र बटा 2। तो इसी के तहत देखें तो -1 जमा -3 का जज़र, तो 2 को हम इधर ज़रब दे दें तो ये आपके पास 2 ओमेगा आ जाएगी। ये -1 जमा -3 के जज़र के बाद, और ये भी आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 2 ओमेगा की 2 आ जाएगी, किसके बराबर, -1 -3 के जज़र के बाद। अब इसके बाद ये याद रखना है आप लोगों ने कि अब हम -1 जमा -3 की जगह 2 ओमेगा को दर्ज कर रहे हैं, तो ओमेगा की जो पावर वो 6 आ जाएगी, और इसके बाद जमा -1 -3 का जज़र की जगह हम जो वैल्यू दर्ज करें वो 2 ओमेगा की पावर 2। अब इसके बाद 2 की पावर 6 बन रहा है, और ओमेगा की पावर भी आपके पास 6 ही आ रहा है। इसके बाद जमा है 2 की पावर, फिर भी ये भी आपके पास 6 बन रहा है, और इसके बाद ओमेगा, देखें पावरें हमेशा क्या हो जाती हैं, आपस में ज़रब हो जाती हैं। तो ये आपके पास 2 की पावर 6, ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आएगी, तो 2 को 6 मरतबा ज़रब देनी है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। और ये आपके पास ओमेगा की देखें, हम 3 की वैल्यूज़ जानते हैं, तो 3 ज़रब 2 लिख दिया, 3 2 6, ठीक है जी। अब जैसे ये भी हमने 2 की पावर 6 किया, तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। अब देखें जो पावरें होती हैं एक ही वेरिएबल की वो आपस में ज़रब हो जाती हैं, तो 6 2 12 फ़िलहाल हम लिख लेते हैं, और इसके बाद आप क्या करते हैं जी, 64 ओमेगा की पावर 3 की जो पावर वो 2 है, और इसके बाद जमा है 64, देखें तो 3 4 12, तो 3 4 क्या है 12। और आप इसके बाद आप जानते हैं कि ओमेगा की जो पावर 3 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर, और जमा है 64, तो देखें कि पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 64, इसके बाद ओमेगा की पावर 3 1 और पावर 4, तो इसका मतलब 1 की पावर 2 के 1 ही आ जाएगा, 64 है कम 64, और इसके बाद जमा है, फिर 1 की पावर 4 लें तो 1 64 का 64, तो 64 जमा 64 कितने होते हैं, 128। तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो जुज़ नंबर 6 दिया गया है, तो वो आपके पास -1 जमा -3 का जज़र बटा 2 होल का जो है पर 9 है, और इसके बाद जमा है -1 -3 का जज़र बटा 2 होल की जो पावर्स है वो आपके पास 9 है। तो आप देखें ये आप जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यूज़ आपके पास क्या होते हैं, -1 जमा -3 का जज़र बटा 2, तो हम इसकी जगह क्या दर्ज कर सकते हैं, ओमेगा
दर्ज कर सकते हैं जी, पावर 9। इसके बाद जमा है तो -1 -3 का जज़र बटा 2 की जगह ओमेगा की 2। ये आप क्योंकि आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, ये फार्मूला मुलाज़िम है। अब इसके बाद ओमेगा की क्या बन गई, 9 एकम 9 आ जाएगी, और इसके बाद जमा ओमेगा की 9 2 18 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें ओमेगा की 3 की वैल्यूज़ का पता है, पावर की 3 का, तो 3 3 9 कर देंगे हम इसको, और इसके बाद ओमेगा की 3 5 15 3 6 18 यानी कि 6। अब क्योंकि पावरें तो 3 6 18। अब ओमेगा की पावर 3 वो जो होती है वो आपके पास किसके बराबर होती है, 1 के। तो 1 की पावर 3 जमा ओमेगा की 3 1 की पावर 3, सॉरी 6 आ रहा है तो 6 दी। अब कोई भी नंबर उसकी पावर जितनी होगी वही आ जाएगी। 1 की पावर 3 है तो 1 आ जाएगी वैल्यूज़, और इसके बाद जमा है। तो अब इसके बाद जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है, 1 की पावर 6 भी कर दें तो वो भी 1 ही आता है। तो 1 जमा 1 2। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन इंतहा इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर ही पेपर में आता है, तो आज ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस लिहाज से जुज़ नंबर जो 7 है, ओमेगा की पावर 37 जमा ओमेगा की पावर 38 -5। तो आपको ओमेगा की 3 की कीमत का पता है, तो अब देखें हम क्या करें। 3 तो हमें पता है कि 3 नहीं तो इस तरीके से तकसीम करके भी देख सकते हैं कि 37 को हमने 3 पे तकसीम किया तो 3 एकम 3 आ जाएगा, और 7 तो 3 2 6, तो बाकी कितने बच गए 1। तो इसका मतलब ये है कि 12 को 3 के साथ ज़रब दें तो 12 3 36, और 1 ओमेगा आपको पास वैल्यूज़ बच जाएगी। इसके बाद जमा है तो ओमेगा की 38 है, तो आप ओमेगा की 3 को ज़रब दिए 38, तो 12 3 36, और ओमेगा की कितनी वैल्यूज़ बच रही हैं, ओमेगा की 2। तो यानी अब इनको ज़रब दें तो 12 36 जमा 1 38 हो जाएगा। 12 3 36 जमा 2 38 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इसके बाद ओमेगा की 3 आपके पास 1 के बराबर होता है, 1 की पावर आपके पास 12 है, तो ओमेगा और जमा ओमेगा की 3 आपके पास क्या है जी 1, तो 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा की पावर 2 माइनस क्या आ जाएगी आपके पास 5, माइनस क्या वैल्यूज़ आ जाती हैं 5 है। तो इसका मतलब देखें 1 की पावर 1000 हो लाख हो जितनी भी हो तो वो 1 ही रहती है। तो इसका मतलब 1 को ज़रब दी ओमेगा के साथ ओमेगा आ जाएगी, और जमा अब ये भी आपके पास 1 की पावर 12 तो 1 आ जाएगा, ओमेगा की 2 को हमने ज़रब दी और -5। अब इसके बाद हम जानते हैं ओमेगा जमा ओमेगा की 2 इस फार्मूले के तहत कि 1 जमा जो ओमेगा होता है वो जमा ओमेगा की 2, ये आपके पास किसके बराबर है जी 0 के बराबर है। तो ओमेगा जमा ओमेगा की 2 जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ये जमा का 1 तो उस साइड पर माइनस का 1 हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी, इसी फार्मूले के तहत हम इधर लिख सकते हैं -1 ओमेगा जमा ओमेगा की 2 -1 और -5, जो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी वो माइनस का 6 मिल जाएगी। इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 8 है उसको हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है ओमेगा की पावर -13 जमा ओमेगा की पावर -17। तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले मैंने 4 आपको फार्मूलाज ही बताएं, उनको आपने अच्छी तरीके से जहन में रखना है। तो उसी के तहत देखें आपके पास ओमेगा की पावर 13 माइनस में, तो हम इसको बटे में लिख दें, ये आपके पास ओमेगा की पावर जमा की 13 हो जाएंगी, और इसके बाद जमा है तो 1 ओमेगा की पावर कितने हो जाएंगी जी 17, माइनस है तो जमा में हो जाएंगी, बटे में आपने लिख दिया। और इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओमेगा की 3 की वैल्यूज़ का आपको मालूम है, तो 3 की पावर अगर हम 3 4 12 और 1 लिख दें तो 13। तो अब देखें 3 को ज़रब दी 4 के साथ तो 4 3 4 12 हो जाएंगे, और अब आपने क्या करना है जी जमा
1 किया तो 13 और इसके बाद जमा है। तो अब आपने इसके बाद ओमेगा की 3 5 कितनी हो जाए जी 15 है और अब इधर 17 है तो ओमेगा की 2। तो देखें 3 5 15 15 2 17 आ जाएंगे। इसका सिंपल तरीका का यही है कि एक तो ओमेगा की 3 की वैल्यूज़ आपको मालूम है कि 1 की पावर 1 होती है ओमेगा की 3, तो ये आपके पास 4 और ओमेगा की जमा है और इसके बाद ओमेगा की आपके पास 3 की पावर ओमेगा की 3 1 पावर 5 ओमेगा की 2। तो इसके बाद 1 की पावर 4 तो 4 ही आ जाएगी, ये आपके पास ओमेगा आ जाएगा और इसके बाद जमा है तो 1 की पावर 5 1 ही आ जाएगा और ओमेगा की पावर 2 आ जाएगा। और इसके बाद आप इसका सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा की 3 ज़ुए इज़ाफ़े कल आ जाएगा ओमेगा की पावर 3। जब ज़ुए इज़ाफ़े कल आ जाए ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल तो ये ओमेगा की 2 बच जाएगा और उसके बाद जमा ओमेगा की 2 के साथ ओमेगा की 3 कैंसिल हुई तो ओमेगा बच जाए। और इसके बाद हम जानते हैं कि ओमेगा जमा ओमेगा की 2 वो आपके पास -1 के बराबर है और ओमेगा की 3 आपके पास 1 के बराबर है। तो 1 -1 को ज़रब दें तो माइनस तकसीम करें तो -1 ही आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है आज का जो लेक्चर वो कंप्लीट हुआ। और अभी तक भी जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।